जय हिंद दोस्तों। अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपके इंग्लिश के पेपर में दोस्तों 5 नंबर का एप्लीकेशन पूछता है। ठीक है दोस्तों, जो बहुत से बच्चे नहीं लिख पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस एप्लीकेशन को लिखने की ट्रिक जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको जो परीक्षा की कॉपी मिलेगी उस पर आपको एक लाइन खींच लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ जगह छोड़कर लाइन खींच लेना है और यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है कि टू। ठीक है दोस्तों, आपको टू लिखने के बाद अब यहाँ से लिखना है द, बड़े लेटर में लिखना है द, उसके बाद से लिखना है प्रिंसिपल। इसके बाद से आपको अपने स्कूल का नाम लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपके स्कूल का नाम है वो आप लिख सकते हो, RMIC। अब इसके नीचे आपको वहाँ का स्थान का नाम लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब आपको एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर लिखना है कि सब्जेक्ट। ठीक टू के नीचे, ठीक है दोस्तों, टू के नीचे लिखना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख के आपको इस प्रकार से कर लेना है। जैसे आपको मान लीजिए किस विषय पर लिखना है एप्लीकेशन, तो वो आप लिख दीजिए। तो मुझे लिखना है मान लीजिए यहाँ पर लीव, छुट्टी के लिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पर लीव फॉर अ वीक। हमारा यही सब्जेक्ट ही एक सप्ताह के लिए, छुट्टी के लिए। इसी वजह से आपको फिर से एक लाइन पूरा छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, उसी वजह से अब यहाँ से आपको लिखना प्रारंभ करना है कि रिस्पेक्टेड सर। आपको लिखना है ठीक सब्जेक्ट के नीचे नीचे लिखना है दोस्तों, सब्जेक्ट के नीचे ही लिखना है यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर। और फिर आपको यहाँ पर एक कामा लगा देना है। अब इसके बाद से जो आपने द प्रिंसिपल लिखा है सेम उसके नीचे से ही लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको लिखना है यहाँ से लिखना है आई वांट टू से डैट माई। और फिर से आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है माई सेल्फ। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है माई सेल्फ, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए राहुल, यहाँ पर आपका नाम हो गया। तो माई सेल्फ राहुल। वहां से लिखना है आपको फ्रॉम क्लास। आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्लास 10th लिख लेता हूँ, क्लास 10th। अब इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है, फिर अब लिखना है आई हैव। तो लिखना है आई हैव। और फिर आपको यहाँ पर आ जाना है सफरिंग फ्रॉम अब यहाँ पर जो भी कारण है वो आपको लिख देना है। तो मान लीजिए सफरिंग फ्रॉम फीवर, मान लीजिए मैं बुखार से के कारण नहीं आना चाहता हूँ, तो लिख लूंगा यहाँ पर फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब इसके बाद से आपको लिखना है सो आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल फॉर।
अब आप जितना दिन का छुट्टी लेना चाहते हैं आप उतना लिख दीजिएगा। तो मान लीजिए आपको अगर 1 दिन का लेना है तो फॉर ए डे, ठीक है दोस्तों, तो आप ए डे लिख दीजिएगा, या आप लिख सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर अ वीक का लिखना है तो मैं लिख दूँगा फॉर अ वीक। आप चाहें तो डेट लिख सकते हैं या डेट नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद से आपको लिखना है, यहाँ से लिखना है देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक, ठीक है। तो अगर आप 1 सप्ताह के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर अ वीक लिखिएगा, नहीं तो आप 1 दिन के लिख रहे हैं तो आप ए डे लिखिएगा, अ वीक। अब इसके बाद से आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है थैंकिंग यू सर, यहाँ पर आपको थैंकिंग यू सर लिख देना है। अब इसके बाद से आपको यहाँ पर डेटे लिख देना है और यहाँ पर लिख देना है आपको यूर ओबिडेंटली, और यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, तो जैसे जेड। बस आप इतना लिख दीजिए दोस्तों, आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा, ठीक है दोस्तों, आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।